4 हमलावर आतंकी मारे गए हैं। देखिए, इस पूरे आतंकी हमले से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। एयरबेस अटैक पर एक बड़ा अपडेट जिसमें बताया जा रहा है कि 4 आतंकी मारे गए हैं, यानी कि अब जो वहां की सिक्योरिटी है वो भी आतंकियों से निपटने के लिए फायरिंग कर रही है। गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए। गुलाम, क्या अपडेट पहुंची है इस बारे में? जी, मैं बिल्कुल यही आपको बताने लगा था कि जो अब तक लेटेस्ट हमारे पास खबर पहुंच रही है उसके मुताबिक 4 टेररिस्टों के मारे जाने की इतला है। और अब उसके बाद भी अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोई और टेररिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हो। और ये टेररिस्ट किस तरीके से मारे गए और क्या इन्होंने इनमें से कोई ऐसा भी है जिसने आत्मघाती जैकेट के जरिए अपने आप को उड़ाया या खुद को मारा, ये अभी कंफर्मेशन हमारे तक सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर आ रही है सिक्योरिटी ऑफिसर से। और साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि टांक और के इलाका है डेरा इस्माइल खान, वहां पर एक सुसाइड बम्बर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया है। ये एक अलग इंसिडेंट है, क्योंकि वहां पर भी कल एक अटैक हुआ था जिसके बाद आज क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था। और ये खबर आ रही है वहां से भी कि टांक में भी एक सुसाइड बम्बर जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, यकीनन वो भी किसी जगह पे अटैक करने का प्लान कर रहा होगा। लेकिन मियांवाली एयरबेस की गुलाम, एक चीज बताइए, इस हमले की खबर आने के बाद से गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या क्या आदेश अभी तक जारी किया गया सुरक्षा के, सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, जैसे ही ये टेररिस्ट अटैक की खबर आई तो मियांवाली में एक तो सिक्योरिटी अलर्ट तो ऑलरेडी ही था और मजीद इसको बेहतर कर दिया गया। और अभी बाकी एयरबेसिस हैं पाकिस्तान में, उनको भी सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। मियांवाली में तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, खासकर जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ पर ज़्यादा फौरी तौर पर इसको एक्शन लिया गया है और वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज की गई है। और मियांवाली, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो एयरबेस के करीबी एरियाज़ हैं, कैंट के एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं अभी तक वो बंद हैं। कैंट एरियाज में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक की सिचुएशन है, एक अटैक की सिचुएशन चल रही है। तो इस सूरत हाल में अभी तक वहां पर जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हैं। सिर्फ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वही इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। सिविल अदारे, जैसा कि मैंने बताया कि वो तो बाहर हैं, लेकिन अंदर क्योंकि ये एयर बेस थी तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो टेररिस्टों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि हम तक खबर पहुंची है कि 4 टेररिस्टों को मार गिराया गया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन अभी जारी है और अब वो शुरू कर दिया गया है। और ये यकीन किया जा रहा है कि कोई और टेररिस्ट तो एयरबेस में दाखिल होने में कामयाब नहीं हुआ। और उसके बाद ये बाकायदा तौर पर एक ऐलान किया जाएगा जिसमें तमाम डिटेल्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ISPR की तरफ से रिलीज की जाएंगी। ठीक है गुलाम, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और लगातार जानकारी इस पूरे आतंकी हमले से जुड़ी हुई दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से बिग वॉल पर बताएंगे कि पाकिस्तान में आखिर क्या हुआ। ये देखिए, आपको बिग वॉल पर दिखाएंगे पूरी डिटेल। सबसे पहले बड़ी खबर जो आई है पड़ोसी मुल्क से, एयरबेस के अंदर घुसे हुए हैं कई आतंकी। मियांवाली एयरबेस ये बताया जा रहा है कि जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और वहां पर यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अभी तक अपडेट यह है कि 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। प्रोफेसर अमिताभ, एक जानकारी यह भी मिल रही है कि जिस बेस पर हमला हुआ है उसका सिक्योरिटी फेलियर कई बार देखने को मिला है, क्योंकि ये वही एयरबेस है जहां पर इमरान खान की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इमरान खान के समर्थक पहुंच गए थे और इस एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया था। और अब तो खैर आतंकी घुस आए हैं, इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। जिस तरह कैजुअल वे में आतंकी घुसे हैं उनको देख के लग रहा है कि सिक्योरिटी यहां लचर थी तभी ऐसा हुआ होगा। और जिस तरह से अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप एक पैटर्न देखेंगे कि जिस तरह से अटैक हो रहे हैं उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा अटैक किया जा रहा है, खासकर आर्मी या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि इस समय रिजेंटमेंट मिलिट्री के खिलाफ बहुत है। खासकर इमरान खान के अरेस्ट के बाद वो सारा रिजेंटमेंट अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इदारे की तरफ चला गया। तो आप समझ सकती हैं कि ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इलेक्शंस आने वाले हैं उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, इमरान खान का क्या रिएक्शन होगा या उनकी पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, ये बड़ा देखने के लायक होगा। लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खासकर पाकिस्तान में इस समय वो स्थिति में नहीं है जो शायद आज से 5 साल पहले जब लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये आतंकी संगठन, ये टेररिस्ट ग्रुप हथियार उठा रहे हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, इसका मतलब क्या है? एक तो नाराजगी आम लोगों की हम समझ सकते हैं, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप जो है और खासकर ये मशरूम्ड नए आतंकवादी समूह जिनके बारे में पहले पता नहीं था, इसका क्या अर्थ है? जी, इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि जो पुराने आतंकवादी किसी और नाम से पहले सक्रिय थे, उन्होंने सिर्फ अपना नाम चेंज किया है, लेकिन प्लेयर्स आज भी वही हैं।
सिर्फ पैटर्न चेंज हो गया है कि पैटर्न जो किसी समय जो आतंकवादी घटनाएं भारत के खिलाफ की जाती थी, आज सेम पैटर्न उनके खिलाफ शुरू हो गया है और उनके अगेंस्ट में आ गया है। और रिसेंटमेंट देखने वाली बात ये भी है कि ये टारगेट अचीव क्या करना चाहते थे। अगर इस अटैक में देखें कि 3 एयरक्राफ्ट का डैमेज होने की बात की गई है, एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को डैमेज किया गया है, तो इनका पर्पस क्या हो सकता है, इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकते जी। हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से किसी तरह का अटैक या तो पाकिस्तान बॉर्डर पे या पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए या उसकी वार्निंग देने के लिए किया गया।